चलो हम लोग कहाँ तक चल चुके थे। ये आप लोग का याद कीजिए एनसीईआरटी का चौथा नंबर क्वेश्चन तक हो गया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। 1.3 में सिद्ध करवाएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 √5 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले इसको समझिएगा। क्वेश्चन हमें 5वां नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या का ध्यान दिया। प्राकृत संख्या माने गिनती की संख्या ना 1 2 3 4 वाला ना याद करिए। प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यही क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है। पहले बाबू की सॉल्यूशन में आप लिख लोगे दिया है, क्योंकि बाबा क्या दिया है पहले समझो कि क्या दिया है। सो दिया है कि प्राकृत संख्या जो है n के लिए, तो प्राकृत संख्या n के लिए तो प्राकृत संख्या n बराबर बोलो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब जिंदगी भर आएगा कि नहीं आएगा, जिंदगी भर गिनते रहिए। अब कहता है कि 6 के पावर n 6 के पावर क्या हुआ हो 6 के पावर n है। अब बताइए 6 के पावर n के कहता है कि इसके अंत में जब आएगा क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, यही है दिया हुआ। तो अब बताइए बारी बारी से रखते चलिए। जब n बराबर 1, जब n बराबर कितना 1, जब n बराबर 1 रखोगे तो बताइए क्या मिलेगा 6 के पावर 1 मिलेगा हो। तो 6 के पावर 1 के मतलब 6 है ना रहेगा, बोलो। चलिए जब आगे चलो, जब n बराबर आप रख लो 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 रखते हो तो 6 के पावर क्या रखोगे 2, तो बोलो 6 में 6 से गुना करोगे, 6 में 6 से गुना करेगा 36, मैंने लास्ट में 6वें अथवा ध्यान दीजिएगा लास्ट में 6वें आ रहा है। इसके अंतिम अंक देखना है कि क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा। n बराबर जब n बराबर 3 रखो तो 6 के पावर कितना 3, बताइए 6 6 36 है ना। 6 के देखो 3 बराबर 6 गुने 6 बोलो 6 6 36, लास्ट वाला खाली डिजिट देखो ना 6 वाला और 36 में 6 आए तो फिर 6 से 6 36 है लास्ट खाली 6 आएगा। जब n बराबर बोलो 4 रखते हो तो 6 के पावर 4 रखो, तो बताइए 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 6 6 36, यहाँ भी 6 होता 6 6 36, यहाँ भी 6 6 36 नहीं आएगा, लास्ट में खाली 6 आते रहेगा। तब कहेंगे कि अतः प्राकृत संख्या n के लिए, अतः प्राकृत संख्या किसके लिए बोलो n के लिए 6 के पावर n के अंत में 6 के पावर n के अंत में 6 के पावर n के अंत में 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बस यही जांच करना था, बस नीचे लिख दीजिएगा कि बस नहीं हो सकता, बस यही होगा, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में आप आइएगा 6ठा नंबर, व्याख्या करो। देख लो कैसा दिया है। 6ठा नंबर आइए, 6ठा नंबर कहाँ आइए समझिएगा 6ठा नंबर क्या दिया है। चलिए यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। देखो बाबा हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। वायरल होने के लिए छोटा छोटा क्लिप आपको डाले देखिएगा, बहुत फेसबुक पर ऐसा ही मिलेगा, किसी संख्या में इतना से गुना करने पर इतना मिलता है। अरे यार बच्चा को भ्रमित किया जा रहा है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले जो आपको जो मेन मुद्दा है 10th 9th क्लास 8th क्लास का, उस मुद्दा पर आकर के आप पढ़ाई करो, नहीं तो आप वहीं तक लटक के रह जाओगे। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। 5वां के बाद आइए 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1
प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। लो देले कुछ अब हो, देले यही है कि बाबू 7 गुने कितना हुआ, 7 गुने 11, 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17, ठीक है ना, 17 है ना, नहीं 13 तक हुआ, 13 प्लस 13, ठीक है। पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। एक और क्वेश्चन दिया है इसी में, देख लो, एक और दिया है, तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, कह रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है भाज्य संख्या, पहले इसको सॉल्यूशन करो बाबा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा देखो तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो एक शामिल होगा कि ना होगा, प्लस का चिन्ह है, इस इधर गुना का चिन्ह है, गुना वाला में और प्लस वाला में, दोनों में बताइए 13 शामिल है कि नहीं है। जब 13 शामिल है तो 13 निकाल लो। 13 जब निकालोगे तो 7 गुने 11 प्लस कितना बचेगा 1, 13 इंटू 11 77, 77 प्लस कितना हो गया, यानी 77 प्लस 1 हो गया, यानी 13 गुने बोलो 77 और 1 कितना हो गया 78। बताइएगा यह ईद अपने आप सोचने का प्रयास करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। बोलो 13 का जब गुणनखंड यदि कोई मिल गया, ठीक है, जब 13 का गुणनखंड यदि मिल गया, देखो 13 से भी कर देता हूँ, 13 5 65 13 6 78, मतलब है कि यह 6 से विभाजित होगा, 13 से भी विभाजित होगा 78। अब जब ई वाला अभाज्य और ई वाला भाज्य मिले तब समझ लेना कि वह भाज्य संख्या होता है। दोनों का गुणनफल यहां से याद कीजिएगा, चूंकि यहां से समझ लीजिएगा कि अभाज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुना भाज्य बराबर भाज्य मिलता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना। अब उसमें ट्राई करके देखते हैं कि क्या सही है कि गलत है। अब आइएगा, अब यहां से आइएगा, इसको निकालिए। देखिए तो 5 यहाँ भी 5 है कि नहीं है ना, निकालो 5 निकालोगे तो बताइए क्या मिलेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 लास्ट में बचेगा। चलो बाबा 5 हो गया, 0 पहले कर लो, 2 नहीं आ रहा, 0 नेक्स्ट में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, देखो ना अपने आप सोच लो, नहीं कि गुना वाला में निकल करके 0 1 जुटेगा, देख लो ना अपना ही 5 से आ गया। हम ये भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि अभाज्य है, चाहे भारी, ये तो कंफर्म है कि भाज्य निकलेगा, ये तो वादा है। या फिर यदि ये भी अभाज्य रहेगा और ये भी अभाज्य रहेगा, यदि 5 में ये भी 5 से 25 आएगा, मतलब 25 आप समझ रहे होंगे कि वह कुछ है भाज्य है। मतलब इसको भी आप लिख सकते हैं कि याद कीजिएगा, यहाँ 5 गुना इतना संख्या रहेगा ना, हो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1, जोड़ने गुना करने की जरूरत नहीं है। ये बोलो अभाज्य है, अभाज्य। अब मान लेते हैं कि ये भी जो है, ये भी मान लेते हैं कि आपका अभाज्य निकले, मान लेते हैं। अभाज्य में अभाज्य से गुना करोगे तैयो मिलेगा भाज्य, भाज्य में अभाज्य में भाज्य से गुना करोगे तैयो मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, यानी भाज्य ही मिलेगा। तो बताइए आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना जो संख्या है 5 से विभाजित है ना, यानी लिख सकते हो कि चूंकि 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 5 से विभाजित है, 5 से विभाज्य है। जब विभाज्य है इसीलिए 5 गुना 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 कुछ हो गया भाज्य है, तो दिक्कत भाज्य है। यहां भी लिख सकते हो, यदि याद कीजिएगा, यानी 78 जो है, 78 यानी कह सकते हैं ना इतना 78, यानी 13 से कुछ होगा विभाज्य है, 13 से कुछ है विभाज्य है, इसीलिए 13 गुने, यहां भी लिख सकते हैं 13 गुने इतना, 13 से विभाज्य है, इसीलिए 13 गुने 78 कुछ होगा भाज्य है। और जो विभाजित हो जाता है अब समझ सकते हैं क्यों भाज्य हो गया, यही था प्रूव करना। चलिए 5वां के बाद 6ठा नंबर भी हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन आइएगा। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है।